महाकुंभ में मुस्लिमों के बैन की उठी मांग। उस महाकुंभ में अचानक पहुंच गया एक शेख। भड़के सनातनियों ने फिर देखिए क्या किया। शेख परमानंद ये दुबई शेख बन रहे थे, फारसी शेख, दुबई के शेख फारसी बन रहे थे। जिस प्रयागराज में हजारों साल से महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है, उसी संगम तट पर इस बार भी दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा, जहां देश दुनिया से साधु संतों के साथ ही बड़ी संख्या में सनातनी श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं अच्छी कमाई की आस में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी दुकान भी लगाई है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग शायद इस महाकुंभ में आपको नजर आएंगे, क्योंकि महाकुंभ का आगाज होने से पहले ही साधु संतों ने मुस्लिमों के एंट्री बैन करने की मांग की थी, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज ने भी काफी हद तक महाकुंभ से दूरी बना ली। लेकिन इसी बीच एक शेख महाकुंभ पहुंच गया, जिसे देखकर साधु संत इस कदर भड़क गए कि वहीं पर शेख की जमकर पिटाई कर दी। ये पकड़ गए हैं, ये दुबई शेख बन रहे थे, फारसी शेख, दुबई के शेख फारसी बन रहे थे। फारसी दुबई शेख बन रहे थे। दरअसल इस महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम स्नान के लिए साधु संत और श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे थे, कुछ ऐसे रीलबाज भी पहुंच रहे थे जिनकी महाकुंभ में आस्था कम, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में ज्यादा ध्यान है। ऐसा ही एक रीलबाज नकली शेख बनकर महाकुंभ पहुंच गया और पूछे जाने पर उसके दोस्तों ने बता दिया ये शेख प्रेमानंद है, जो राजस्थान से आए महाकुंभ में संगम स्नान करने आए हैं। क्या नाम है? शेख प्रेमानंद। शेख परमानंद शेख प्रेमानंद ये राजस्थान का नाम है, ये राजस्थान से आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इनके पीछे सिक्योरिटी लगी हुई है। सिर पर सफेद रंग का कपड़ा जिसे कुफिया कहते हैं, और उस कुफिया पर काले रंग की रिंग जिसे ईगल कहते हैं, और ऊपर से एकदम सफेद पोशाक। देखने में ये रीलबाज आपको हूबहू कोई शेख नजर आएगा, जिसे देखकर कोई भी यकीन कर लेगा कि ये दुबई से आया शेख होगा। लेकिन महाकुंभ में इस नकली शेख की शेखगिरी ज्यादा देर तक नहीं चली। साधु संतों और सनातनियों ने इसकी असलियत तुरंत पहचान ली, और फिर इसके बाद इतनी पिटाई की कि पुलिस वालों को बीच बचाव करना पड़ा। तब जाकर नकली शेख की जान बच पाई। शेख प्रेमानंद। शेख परमानंद शेख प्रेमानंद ये राजस्थान का नाम है, ये राजस्थान राजस्थान से आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इनके पीछे सिक्योरिटी लगी हुई है। और फारसी शेख, दुबई के शेख फारसी बन रहे थे। फारसी दुबई शेख बन रहे थे। जिस महाकुंभ को सनातनियों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, उस महाकुंभ में रीलबाजी करना इस शेख को भारी पड़ गया, जिसे साधु संतों ने खूब पीटा। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस नकली शेख को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, नकली शेख बनकर वीडियो बनाने महाकुंभ मेले में चले आए शेख परमानंद को बाबाओं ने पकड़ कर शेख कर डाला। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुरी तरह से शेख हुए नकली शेख साहब को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पत्रकार अनिल ने वायरल वीडियो पर लिखा, रील बनाने के उद्देश्य से ये लड़का अपने दोस्तों के साथ महाकुंभ में शेख प्रेमानंद का स्वांग रचाकर घूम रहा था। फिर लोगों और संतों ने इसे इस हरकत पर पकड़कर कूट दिया। शेख की सारी शेखी निकल गई। एक महान धार्मिक मेले को ये रीलबाज मलिन करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। जैकी यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, यदि आपका भी महाकुंभ जाकर कुछ डेयरिंग और एडवेंचर करने का मन है तो जरा संभल कर। एक लड़का आया अपनी रीलबाजी करने, उसने शेख का कॉस्ट्यूम पहना और दो लड़के साथ लेकर चलने लगा। जैसे ही उस पर कुछ बाबा लोगों की नजर गई, फिर क्या था, धर के उसे बाबा लोगों ने और आम पब्लिक ने कूट दिया। फर्जी शेख साहब की इस धुलाई से अब इसकी कहीं भी प्रैंक करने की हिम्मत नहीं होगी। नकली शेख बनकर महाकुंभ पहुंचे रीलबाज की कुटाई के बाद सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, इससे पहले रील की दुनिया में मशहूर हर्षा रिछारिया भी भगवा धारण कर महाकुंभ पहुंची थी। लेकिन जैसे ही उनकी रील वायरल होने लगी, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी खूब फजीहत हुई। बहरहाल जिस महाकुंभ की महिमा हजारों साल से चली आ रही है, जिस महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए वर्षों तक साधु सन्यासी इंतजार करते हैं, उस महाकुंभ को जिस तरह से रीलबाज बदनाम कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है
है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का बखान करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुटते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही है। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भूभाग में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदी के तटों पर पुष्करम होते हैं। ये दोनों ही पर्व हमारी पवित्र नदियों से, उनकी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कुंभकोणम से तिरुक्कड़ियूर, कुड़वासल से तिरुचेरै अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं कुंभ से जुड़ी हुई हैं। साथियों, इस बार आप सब ने देखा होगा कि कुंभ में युवाओं की भागीदारी बहुत व्यापक रूप में नजर आती है। और ये भी सच है कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व के साथ जुड़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। हम इस बार कुंभ के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी इतने बड़े स्केल पर देख रहे हैं। कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। साथियों, कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का भी विहंगम आयोजन हुआ है। संक्रांति के पावन अवसर पर इस मेले में पूरी दुनिया से आए लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। कुंभ, पुष्करम और गंगा सागर मेला हमारे ये पर्व हमारे सामाजिक मेलजोल को, सद्भाव को, एकता को बढ़ाने वाले पर्व है। ये पर्व भारत के लोगों को भारत की परंपराओं से जोड़ते हैं और जैसे हमारे शास्त्रों ने संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पर बल दिया है, वैसे ही हमारे पर्वों और परंपराएं भी आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हर पक्ष को भी सशक्त करते हैं। साथियों, इस महीने हमने पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस साल पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को पड़ी थी। इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया। प्राण प्रतिष्ठा की ये द्वादशी भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा की द्वादशी है। इसलिए पौष शुक्ल द्वादशी का ये दिन एक तरह से प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन भी बन गया है। हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए ऐसे ही अपनी विरासत को भी सहेजना है, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है।